नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी पहेली की जिसने दुनिया भर के नेताओं और इन्वेस्टर्स दोनों की नींद उड़ा रखी है। तो सवाल यह है कि एक तरफ तो जंग का खतरा मंडरा रहा है, तेल $100 के पार पहुंच गया है, तो फिर शेयर बाजार ने हाल ही में अपना एक बेस्ट दिन कैसे देख लिया? ये थोड़ा अजीब है ना? चलिए, इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी कहानी शुरू होती है दुनिया के एक सबसे ज़रूरी समुद्री रास्ते से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहां तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा तनाव नहीं है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ सीधी सीधी धमकियां दी जा रही हैं। और निशाना कौन है? खार्क आइलैंड जैसे ठिकाने, जो कि आप समझिए पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन है। तो दांव पर बहुत कुछ लगा है। बात सिर्फ सैंक्शंस या प्रतिबंधों की नहीं है, बल्कि एक बड़े मिलिट्री टकराव की आशंका है। एक ऐसा टकराव जिसमें दुनिया की कई बड़ी ताकतें खिंची चली आ सकती हैं। अब देखते हैं कि इस तनाव का असर कहाँ हो रहा है। क्योंकि देखिए, जब भी जियोपॉलिटिक्स में इतनी बड़ी हलचल होती है, तो उसका एक बहुत सीधा और तुरंत असर पड़ता है। और वो असर है तेल की कीमतों पर। ब्रेंट क्रूड ने $100 प्रति बैरल का वो साइकोलॉजिकल लेवल भी पार कर लिया और अब लगभग $104 पर है। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका सीधा असर हम सबकी जेब पर पड़ता है। पेट्रोल पंप से लेकर घर के बिल तक सब कुछ महंगा हो जाता है। तो सवाल उठता है कि कीमतें इतनी ज्यादा क्यों हैं? इसकी वजह यह है कि ये एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म है। मतलब सप्लाई को रोकने वाली कई सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। तो हो क्या रहा है? मिडल ईस्ट से जो तेल का एक्सपोर्ट है वो करीब 60% तक कम हो गया है। टैंकर बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं। यूएई के एक बड़े पोर्ट पर तो हमला भी हुआ है, जिससे लोडिंग रुक गई। और इस सब का फायदा कौन उठा रहा है? रूस, जो भारत को रिकॉर्ड तेल बेच रहा है। मतलब कुल मिलाकर दुनिया तक तेल कम पहुंच रहा है और सप्लाई पर जबरदस्त दबाव है। अब देखिए, एक तरफ जंग के बादल, दूसरी तरफ आसमान छूती तेल की कीमतें। ऐसे में कोई भी सोचेगा कि बाजार तो बुरी तरह घबराएंगे, राइट? लेकिन हुआ कुछ बिल्कुल उल्टा। और यहीं पर कहानी में आता है एक मजेदार ट्विस्ट। एक तरफ हमें S&P 500 का ये ऊपर नीचे होता हुआ वॉलेटाइल चार्ट दिख रहा है, जो साफ तौर पर बाजार की घबराहट दिखाता है। लेकिन दूसरी तरफ हेडलाइंस देखिए, ये एक जबरदस्त रैली, एक मजबूत वापसी की कहानी बता रही हैं। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। अगर नंबर्स देखें तो ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं थी। S&P 500, डाउ जोन्स, नैस्डैक, अमेरिका के सभी बड़े इंडेक्स अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हुए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है, ये VIX इंडेक्स है, जिसे बाजार का फियर गेज यानी डर का मीटर भी कहते हैं। जब डर बढ़ता है तो ये ऊपर जाता है। लेकिन हुआ ये कि VIX में लगभग 13.5% की भारी गिरावट आई। मतलब बाजार का डर रातों रात जैसे गायब हो गया। तो फिर इस अजीब बर्ताव के पीछे की वजह क्या है? ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टर्स अभी के लिए इस लड़ाई के संकट से आगे देख रहे हैं। वो शायद ये शर्त लगा रहे हैं कि इस संकट की वजह से जो सेंट्रल बैंक्स हैं, खासतौर पे अमेरिकी फेडरल रिजर्व, वो अब ब्याज दरें बढ़ाने में जल्दबाजी नहीं करेंगे। मतलब वो एक वेट एंड सी मोड में चले जाएंगे। लेकिन बाजार की इस खुशी के पीछे एक बहुत बड़ा खतरा भी छिपा है। एक ऐसा आर्थिक खतरा जिससे तेल की ये बढ़ी हुई कीमतें और भी खतरनाक बना रही हैं। और वो खतरा है स्टैगफ्लेशन। ये एक ऐसा शब्द है जिससे इकोनॉमिस्ट सबसे ज्यादा डरते हैं। स्टैगफ्लेशन का मतलब है एक ऐसी दर्दनाक सिचुएशन जहां एक तरफ तो इकोनॉमी की ग्रोथ रुक जाती है और दूसरी तरफ महंगाई यानी इन्फ्लेशन बेकाबू हो जाती है। तो अब फेडरल रिजर्व एक मुश्किल दुविधा में फंस गया है। एक तरफ तेल की कीमतें महंगाई को भड़का रही हैं, जिसे रोकने के लिए ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेंगी। लेकिन दूसरी तरफ जंग का खतरा और एनर्जी का शॉक इकोनॉमी को मंदी में धकेल सकता है, जिससे बचने के लिए दरें घटानी पड़ेंगी। तो करें तो क्या करें? तो अब आगे का रास्ता क्या है? सच तो ये है कि रास्ता बहुत अनिश्चित है। मार्केट इस वक्त कंफ्यूजिंग सिग्नल्स की एक भूल भुलैया में फंसा हुआ है। लेकिन 3 चीजें हैं जिन पर नजर रखनी होगी। पहली, 18 मार्च को फेडरल रिजर्व की पॉलिसी मीटिंग का नतीजा क्या होता है। दूसरी, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव घटता है या और बढ़ता है। और तीसरी, ईरान का जो नया पेमेंट प्रपोजल है, क्या उससे अमेरिकी डॉलर को कोई चुनौती मिलती है। ये वो 3 डोमिनो हैं जो तय करेंगे कि मार्केट आगे किस करवट बैठेगा। तो भले ही इन्वेस्टर्स को एक दिन की राहत मिल गई हो, लेकिन जो असल खतरे हैं वो कहीं नहीं गए हैं। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या बाजार की ये हैरान करने वाली शांति कहीं किसी बड़े तूफान से पहले की शांति तो नहीं है?